कभी कभी हम सोचते हैं कि एक औरत दिन भर इतना कुछ करती है, बच्चों का ख्याल, घर का काम, कुकिंग, लेकिन एक खूबसूरत रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को समझते हैं। शादी सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे की पसंद, आदतें और जरूरियात को समझने का नाम होती है। आज का दिन भी मेरी नॉर्मल रूटीन की तरह शुरू हुआ। सुबह ब्रेकफास्ट किया और फिर बच्चों को रेडी किया, उनके बाल बनाए, उनको तैयार किया। माँ की जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन यही पल बाद में सबसे ज्यादा याद आते हैं। उसके बाद मैंने सफाई का काम शुरू किया, चीजें अपनी जगह पे रखी, साइड टेबल्स की डस्टिंग की, कुछ डेकोर पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, मैंने उनकी डस्टिंग की। और जब बच्चों को रेडी करते हैं मॉर्निंग में, ड्रेसिंग टेबल तो एक बार जरूर खराब होता है, तो सारी चीजें अपनी जगह पे रखी और जो साफ करने वाली थी उनको साफ। कभी कभी जब मैं घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, शायद इसलिए नहीं कि घर परफेक्ट लग रहा होता है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कंफर्टेबल सी जगह बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं कह रही थी मैरिज में दोनों तरफ से एफर्ट्स होती हैं, कभी एक एडजस्ट करता है, कभी दूसरा, कभी कोई ज्यादा थका होता है, कभी किसी को सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर दिन भी आसान लगता है। मुझे लगता है कि हैप्पी होम परफेक्ट होने से नहीं बनता, बल्कि रिस्पेक्ट, केयर और छोटी छोटी एफर्ट से बनता है। बात मैंने आहिस्ता आहिस्ता से सीखी है कि शादी में सिर्फ प्यार होना जरूरी नहीं होता, प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन भी उतने ही जरूरी होते हैं। बहुत सी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की बजाय फौरन रिएक्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि हर घर की अपनी कहानी होती है, हर कपल का अपना तरीका होता है प्यार दिखाने का। जरूरी नहीं है कि हर किसी का रिश्ता सोशल मीडिया जैसा दिखे। असल खुशी तो उन छोटी छोटी बातों में होती है जो कैमरा पर भी नजर नहीं आती। कभी एक कप चाय साथ पीना, कभी किसी का इंतजार करना, या सिर्फ ये पूछ लेना कि आज आपका दिन कैसा था। ये छोटी सी बातें हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मेरी जिंदगी परफेक्ट है। हमारे रिश्ते में भी ऐसे दिन आते हैं जब हम बहुत थक जाते हैं, जब लगता है कि काम खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन फिर हम खुद को याद दिलाते हैं कि ये सब सिर्फ घर के काम नहीं है, ये हमारी फैमिली के लिए की गई मोहब्बत की छोटी छोटी सी निशानियां हैं। और एक बात जो मैं हर शादीशुदा इंसान से कहना चाहती हूँ कि कभी अपने पार्टनर की छोटी सी मेहनत को भी इग्नोर ना करें। अगर वो आपके लिए कुछ करता है तो उसका थैंक्स करें, और अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं तो आप भी ये उम्मीद मत रखें कि हर बात की तारीफ मिलेगी। कभी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती। कुछ काम सिर्फ इसलिए भी किए जाते हैं क्योंकि हम उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। कि एक खुशहाल घर वो नहीं होता जहाँ कभी मसले ना हो, बल्कि वो घर होता है जहाँ हर मसले के बाद भी लोग एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, जहाँ हर दिन एक नई शुरुआत की जाती है और हर दिन मोहब्बत को थोड़ा और गहरा बनाने की कोशिश की जाती है। शायद इसी का नाम फैमिली होता है। कभी कभी घर चलाना भी किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं लगता, लेकिन जब अपने लोग अपनी पसंद का खाना खुशी से खा लें तो सारी थकावट मुस्कुराहट में बदल जाती है। उसके बाद दोपहर में किचन का टाइम हो गया था। आज मैं बच्चों के लिए और अपने लिए होममेड बर्गर्स बना रही हूँ। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मैं घर में कुछ ऐसा बनाती हूँ जो सबको पसंद होता है, लेकिन हर घर की तरह हमारे घर में भी सबकी चॉइस अलग होती है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको बर्गर नहीं खाना, उनको करेले गोश्त खाने हैं, तो वो भी मैं साथ ही बना रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बर्गर की फिलिंग के लिए मैंने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को तैयार किया। उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और जैसे चिकन का कलर व्हाइट हुआ, इसके अंदर मैंने सारे सॉसेज ऐड कर दिए हैं, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और सिराचा सॉस, स्पाइसी मायो, ब्लैक पेपर, पेपरिका और थोड़ा सा नमक ऐड करके तो मैंने इसको कुक कर लिया था। और साथ ही करेले गोश्त भी बन रहा था। और इसके अंदर मैंने 2 कलर के कैप्सिकम्स और थोड़े से मशरूम्स वो भी स्ट्रिप्स में काट के डाले। स्ट्रिप्स में काटते हैं तो बर्गर खाएंगे तो वो गिरेंगे नहीं, अदरवाइज छोटे छोटे साइज में होंगे तो वो फिलिंग गिरती रहती है बार बार। और लास्ट में मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है और ये डन हो गया। इसी पैन में मैंने फिर सॉस ऐड किया है, जिसके अंदर मैंने केचप, मायो, सिराचा सॉस, चिली सॉस ऐड किया है और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, और हल्का सा मैंने नमक और हर्ब्स ऐड कर दिए हैं। और इसको मैंने कुक किया है। कुक करके सॉस ज्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पर बर्गर ब्रेड्स लिए हैं, इनको मैंने हल्का सा कुक किया है प्यारा सा कलर देने के लिए। और उसके बाद मैं सैलड बनाने लगी हूँ। बर्गर के साथ ये सैलड बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चे। इसके अंदर मैंने कैप्सिकम, कैबेज और एप्पल्स काट के डाले हैं, और साथ में मायो डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। हल्का सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और ये डन हो जाएगी। और साथ ही करेले गोश्त भी रेडी हो गया था। अब मैंने जो सॉस बनाया था वो मैंने ब्रेड पे लगाया है, और उसके ऊपर ही मैंने फिलिंग रख दी है, और ऊपर मैंने चीज डाली है। चीज को मैं 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूंगी और बस सर्व करूंगी। महमूद अभी आए नहीं थे तो हमने बर्गर खा लिए थे। जब आएंगे उनको मैं रोटी बना दूंगी और बस उनका भी खाना रेडी हो जाएगा।
दिखाती हैं। कभी कभी प्यार बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होता, बल्कि इसी में होता है कि आप याद रखें कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, उनकी कंफर्ट का ख्याल रखें। तो आज की हमारी रूटीन भी कुछ ऐसी ही थी, थोड़ा घर का काम, थोड़ी कुकिंग और बहुत सारी छोटी छोटी सी मोमेंट जो मेरी फैमिली के साथ मेरी जिंदगी को स्पेशल बनाते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी सजेशन देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।